क्षमा करिए, मेरा नाम है आरजे देवांगना चौहान और बाय प्रोफेशन ऑफ कोर्स मैं एक रेडियो जॉकी, एंकर एंड एक्टर हूँ। अब आरजे स्टेज पर आया है तो हर कोई इमेजिन तो करेगा ही ना कि आरजे स्टाइल में बोल के दिखाओ। जो बचपन से मुझे डायलॉग पढ़ा है, बोलते कैसे हो यार, बोल के दिखाओ। ओके, सो बिफोर यू गाइज मॉडिफाई दैट डायलॉग, मैं यहाँ पर अपने जो टॉक की शुरुआत है वो मेरे रेडियो स्टाइल में करती हूँ। 104.8 इश्क एफएम पर मैं हूँ आपकी अपनी बहुकाली लड़की देवांगना, राइट हियर एट JVGS 10X के। वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। थैंक यू। कितना एक्साइटिंग लगता है ना जब हम रेडियो पर एक आवाज सुनते हैं। वी आर लाइक, और ये बड़ा एकदम मूवीज के बाद ये डायलॉग आ गया, गुड मॉर्निंग मुंबई एंड जयपुर, राइट। और हमेशा हमसे यही एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि हम हर लाइफ रहें। ऑफ कोर्स वो हमारा प्रोफेशन है, वी आर मेंट टू डू दैट, राइट। लेकिन आप में और हम सब में जितने भी लोग इस रूम में आज हैं, वो एक चीज है कॉमन, वो है आज की हमारी थीम, जिसमें कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम लोग टूटते हैं लेकिन खुद को जोड़ते कैसे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं देखती हूँ कि ऑल राइट मैं प्लेन उड़ाऊंगी, ये सारी चीज़ें करूँगी। आगे जब मैं लाइफ में आगे बढ़ी तो एक टाइम पर मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी अ सूटेड एंड बूटेड पर्सनैलिटी हेडिंग टू ऑफिस विद अ ब्रीफ केस इन हैंड। आई वाज लाइक ठीक है यार, मैं यही करूँगी, आई थिंक दिस इज गोना बी द गोल। एंड माई मदर वॉज अ बिग रेडियो फैन. At that point of time, we just had one of the radio stations that was all India radio, and she was a big time listener. हर बार हमेशा background में radio चलता रहता था. She got to know that these auditions are happening, RJ के. I was like यार इस उम्र में आप RJ करोगे, अच्छा लगेगा क्या? She was like अरे नहीं पागल, I'm asking for you. I was like मेरा कल accounts का exam है, and all I know is credit what comes in and debit what goes out. That's the only thing which I can. पास तो हो जाएगी ना? I was like हाँ चलो इतना तो हो ही जाएगा। I remember मैं अपने बोर्ड के एग्जाम्स दे रही थी and I gave the voice test. पहली बार जब मैंने स्टूडियो देखा, पहली बार जब मैंने माइक देखा, मेरी हालत डामाडोल थी। I was like ये, and my mom was like वैसे तो तुम बहुत स्टाइल मारती हो, आज माइक के सामने तुम्हें क्या हो गया? She was the powerhouse of my life. She was the person जिनकी वजह से आज मैं रेडियो इंडस्ट्री में आई। But then लाइफ के हमेशा अलग तरीके के प्लान होता है ना। जैसा मैंने बोला कि लाइफ आपके प्लान के हिसाब से कभी नहीं चलती। ओके, व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर यू हैपेंस विद यू इन लाइफ। बट आई नो समथिंग व्हिच हैज हैपेंड विद मी, आई विल नेवर से दैट दैट वाज द बेस्ट ऑफ द थिंग्स। आई लॉस्ट माय मदर। इंटरनली मुझे ऐसी फीलिंग आती थी, आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट, राइट। बट एक्सटर्नली व्हेनेवर यू लिसन टू एन एंटरटेनर, व्हेनेवर यू आर वाचिंग अस ऑन टेलीविजन, यू गेट टू सी द स्माइल्स बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। मैं स्टूडियो जाती थी, रेडियो पे बात करती थी, आई वाज ऑलवेज लाइक ऑलराइट गाइस, आज आपका मूड कैसा है, और इंटरनली मुझे बताया आई लॉस्ट माय होल वर्ल्ड। तो मुझे एक पॉइंट पर ऐसा लगा था, आई थिंक ये जो प्रोफेशन है मैंने अपनी लाइफ में गलत चूज कर लिया है। मेरी लाइफ में इतने स्यापे हैं, मेरी लाइफ में इतने रायते हैं, सारी की सारी चीजें हैं, तो अब आगे और क्या। बट आई थिंक वर्क इज समथिंग दैट केप्ट मी सेफ। मुझे लग रहा था कि ठीक है, अब जैसे तैसे करके लाइफ में आगे चीजें होंगी, आगे बढ़ूंगी। माई डैड लेफ्ट मी बिकॉज उन्हें ऐसा लगता था बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, शायद मैं उनके लिए एक लाइबिलिटी थी कहीं ना कहीं। एंड ही वाज लाइक ठीक है, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई वाज लाइक ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट, हाउ एम आई गोना बी डूइंग द थिंग्स, मैं कैसे करूंगी, क्या कुछ करूंगी। सो आई टुक एन एजुकेशन लोन बिकॉज लाइफ में पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एजुकेशन जितनी हायर अपनी लाइफ में कर सकते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई टुक एन एजुकेशन लोन फ्रॉम द बैंक, आई कंप्लीटेड माई स्टडीज, एंड देन स्टडीज के साथ साथ एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको इंटर्नशिप करनी होती है। एंड देन दैट वाज द टाइम मैंने सारे रेडियो स्टेशन की वेबसाइट पर मेल कर दिया था दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो के साथ आई जस्ट यूज्ड टू डू लाइक अ वीकली सॉर्ट ऑफ शो। एंड आई वॉज लकी इनफ कि लखनऊ रेड FM में मुझे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिली। वो जो बॉम्बे की स्टोरीज होती है ना, बैग उठाए, झोला उठाए और निकल गए, वैसी मेरी और लखनऊ की कहानी रही है। एंड तब से आई लर्नड अ लॉट इनटू रेडियो। I joined Jaipur Red FM way back in 2011, and then there is no looking back. But what was something that kept me going in life, despite of all the odds? क्योंकि ना मेरे पास कभी फैमिली सपोर्ट था, ना मेरे पास कभी फाइनेंशियल सपोर्ट था। How you will do everything in life? That is your passion and love. हम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि ऐसे प्रोफेशन को चूज कर लेते हैं जिससे हम प्यार ही नहीं कर पाते। एवरी डे अपनी लाइफ में वो चीज चूज करो, जब आप उठो तो आप कहो यस आई एम गोइंग टू बी डूइंग दिस एंड डूइंग इट विद ऑल द शिद्दत एंड विद ऑल द पैशन आउट देयर। आई रिमेंबर लाइफ में इतने सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं
कि मैं सुबह उठ के आई वुड हैव गिवन अप, आई वाज लाइक यार आज तो नहीं हो पा रहा है. मॉर्निंग 7 डॉट माई शो स्टार्ट एंड आई हैव टू बी लाइव, नो मैटर मुझे रात में नींद आई है या नहीं, नो मैटर वट एवर हैज हैपेंड इन माई लाइफ, वेदर आई एम इमोशनली मेरी लाइफ में कुछ टर्बुलेंस चल रहा है, मूड खराब है, मौसम खराब है, गाड़ी खराब है, बट देन यू हैव टू कीप ऑन गोइंग बिकॉज बीइंग एन एंटरटेनर द शो मस्ट गो ऑन. सुबह 7 बजे मैंने अपनी शो की एक दिन शुरुआत करी एंड 7:10 पर मेरे पास कॉल आया दैट आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर. आई क्राइड इन द स्टूडियो, बट देन एग्जैक्टली 11 बजे तक विद द सेम एनर्जी आई डिड माई शो, बिकॉज द पीपल दोज हु आर लिसनिंग टू अस वो भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से परेशान है और वो हमारे पास हमें सुनते इस वजह से ताकि उनके चेहरों पर हम एक स्माइल लेकर आ सके. आई वॉज हैविंग 103 फीवर. मेरे पास क्या है वो ऑप्शन नहीं होता बिकॉज आई होस्ट अ मॉर्निंग शो एंड आई एम अ मॉर्निंग जॉब. मेरे पास वो ऑप्शन तो कभी भी नहीं होता कि सुबह उठे और बोले अरे यार आज तो ऑफिस नहीं जा पाएंगे, बिकॉज देयर इज नो बैकअप इन्वॉल्व. हम लोग जब भी देखते हैं कि आज किसी और आरजे ने शो किया है विच इज लाइक वेरी मच प्री प्लान, बट इंस्टेंटली आई कैन नॉट डू दैट. सुबह 7 बजे मैं स्टूडियो पहुंची, अराउंड 7:45 बजे के लगभग मेरे बॉस ने स्टूडियो में एंट्री मारी एंड एवरी टाइम ही यूज्ड टू एंटर इनटू द स्टूडियो ही वाज लाइक हाय दिमाग मैम, लाइक हाय बॉस एंड आई फेंटेड. And then these guys took me to the doctor. They was like, doctor's like, how is she even walking? I am like, I love my work. जब मैं अपना काम करती हूँ ना तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी हो जाती है लाइफ में. कि आपकी तबीयत खराब है, आप चल नहीं पा रहे हो, आपका गला खराब है. लिसनर्स आर सो ब्यूटिफुल. लिसनर्स और हम लोगों का जो कनेक्ट है मुझे लगता है मेरी लाइफ में दैट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस दैट हैज केप्ट मी totally sane in life. And radio is so beautiful and so connecting. मैंने एक बार सुबह बोला कि यार बंटी जी यार आज तो क्या पीला पजामा पहन के सो रहे हो, आप उठ जाओ यार. There was some random बंटी जिसने पीला पजामा पहना हुआ था. He called me up in the studio and he was like, आपको कैसे पता मैंने पीला पजामा पहना है? I think that is the beauty of radio, which is you are just a girl next door. मैं भी उस सुबह मैंने भी उसी सेम रोड से कम्यूट किया है जहाँ पर बहुत बड़ा पॉट होल है. मैं भी सेम उस ट्रैफिक जैम से गुजर रही हूँ. मेरी लाइफ में भी सेम दिक्कतें हैं जो आप सब लोगों की लाइफ में है. आई एम जस्ट द वॉइस फॉर पीपल and a bridge between when we talk about radio is the bridge between the listeners and of course the authorities. हम at times इतनी सारी authorities को कॉल करते हैं कि मेरे स्टूडियो में भी कई बार पुलिस आ जाती है because they have said something which is not appropriate. तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत बार टेरर वाली चीज़ भी आई है कि अरे यार देवांगना ये चीज़ मत बोलना तुम यार, ये चीज़ बोलिए तो उसको यार मना कर दो कि नहीं ऐसा नहीं. आई एम लाइक व्हाई? I am the voice of the people, right? If these guys are facing something, अगर हम लोग आवाज़ नहीं बनेंगे तो चीज़ें कहाँ से होंगी? The best part is we give you the dose of infotainment in life, यानी कि entertainment and infotainment का dose. So yes, लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत बार ऐसे moments होंगे, you will be pulled down. ओके आपकी लाइफ में अभी जितने भी दोस्त आपके होते हैं बहुत लिमिटेड सेट होते हैं. जब आप लाइफ में ग्रो करते हो यू रियलाइज कि दीज सेट ऑफ फ्रेंड्स वो जो हमारे स्कूल में थे यार वो कहाँ हैं, वो जो हमारे कॉलेज में थे कि बोलेंगे ये सारी चीज़ें साथ में करेंगे वो कहाँ हैं. सो हर बार ये डायलॉग हमेशा होता है कि जब हम दूसरे का दुख देखते हैं ना लाइफ में खुद का कम करना पड़ता है. सो जस्ट बी एन इंस्पिरेशन. हमेशा अपनी लाइफ में नेवर गिविंग अप वाला एटीट्यूड रखना एंड चूज समथिंग विच यू रियली लव. इट्स माई 17th ईयर विद द रेडियो इंडस्ट्री. उसके साथ साथ मैंने टेलीविजन में भी एंट्री मारी है. आई हैव डन 4 टेलीविजन शोज एंड दैट वाज समथिंग विच आई वांटेड टू डू बिकॉज आई वांटेड टू ब्रेक द मोनोटनी. हर बार आप देखते हो मैं इतने सालों से 17 साल से मैं गुड मॉर्निंग जयपुर कर रही हूँ, कुछ तो कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन पॉइंट आपके काम में आता है. उस पॉइंट पर आपको क्या करना है, जस्ट एड अ न्यू एडिशन इन योर लाइफ. आई स्टार्टेड होस्टिंग इवेंट्स, आई स्टार्टेड माई ट्रैवलिंग. मैंने लाइफ में सोलो ट्रैवल स्टार्ट किया. पहली बार मैंने सोलो लद्दाख ट्रैवल किया और इतना रैंडम किया था कि मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर प्रीपेड फ़ोन नहीं चलता है. बट इट इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी. स्टिल पीपल फील कि यार आरजे होते हैं, आरजे का काम तो गाने सुनाना होता है ना, बातें और ये तो बकबकी करते रहते हैं हमेशा. ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट लाइक दैट. मैं अपनी लाइफ में बहुत शांत रहती हूँ. ओके आई एम अ वेरी शांत किस्म ऑफ पर्सनैलिटी क्योंकि घर में मैं अकेले रहती हूँ, कोई होता नहीं है बात करने के. सो दैट्स हाउ आई टर्न आउट टू बी शांत. बट येस आई लव टॉकिंग and I get paid to talk. So this is my profession. This is something that I love in life. No matter whatever happens to you, no matter financial support नहीं है, no matter family support नहीं कर रही है, breakup हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं. But one thing that you love to do, you should always go ahead. वो कहते हैं ना, I remember शाहरुख के साथ मेरी लाइफ का एक memorable moment रहा है. I always used to manifest things in my life.
That manifestation started when I started my radio career. मैं ना छोटी छोटी अवार्ड्स की क्लिपिंग लगाया करती थी एक वॉल पे मेरे नॉर्मली चिपका देती थी एंड आई ऑलवेज ड्रेम्ट ऑफ टॉकिंग टू द सेलिब्रिटीज कमिंग ऑन माई शो आई ऑलवेज थॉट दैट आई वांट द पिक्चर विद ऑल द खान्स ओके मैंने वो लगाया हुआ था ट्रस्ट मी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल लगे मुझे मेरी लाइफ का पहला रेडियो अवार्ड 2018 में मुझे मिला था आरजे ऑफ द ईयर इट टुक मी 10 years और इस 10 साल में बहुत सारे यहाँ वाले मोमेंट्स थे बहुत सारे यहाँ वाले मोमेंट्स थे बहुत सारे यहाँ वाले मोमेंट्स थे बट यू हैव टू कीप ऑन गोइंग This was a very beautiful incident when I was working for #, one of the live beaming applications way back in 2017 and 18 जहाँ पर मुझे शाहरुख खान के घर पे लाइव जाकर उनसे बात करनी थी लाइव जाकर उनसे इंटरेक्ट करना था आई थिंक उस मेरे साथ ना लाइफ में ये चीज़ होती है कि मैं इंस्टेंटली उसको रियलाइज नहीं करती हूँ जब वो हो जाता है देन उसके बाद आपने ऑल राइट भाई कर दिया है I was, there were like thousands of people, hundreds of people probably, standing outside Mannat, clicking pictures with Mannat ka door and this and that. I was the one who was entering that door. Okay, मैंने थोड़ा सा अपने कॉलर अप तो किए थे. I was like, all right, ये तो हो रहा है. And then I just started my live beam, and I could see Shahrukh and Imtiaz sir just standing right there, and I was like, all right guys, Shahrukh is about to come right here. तो मैंने उनके साथ जो live shoots किए थे, उनके घर के किए थे. We did the library, we did the whole shoot at his gym. We did a very viral videos across the globe, across the nation. सारे लोग हमें देख रहे थे. And he said this one thing which he has, always used in his movies as well. कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है एंड दिस थिंग हैज एक्चुअली हैपेंड इन माय लाइफ सो लाइफ में मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो इतनी रॉक सॉलिड होती है कि अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करो एंड दैट इज मेंट टू हैपन इट विल कम टू यू आई हैव ऑलवेज इमेजिन माई सेल्फ ड्राइविंग अ व्हाइट कार ऑल द कार्स दैट आई हैव गॉट इन माई लाइफ व्हाइट कलर वे बिफोर जब मैंने रेडियो की शुरुआत ही करी थी ऑल इंडिया रेडियो के साथ तो मैं इमेजिन करती थी ओके आई एम गोना बी इन अ वेरी फैंसी स्टूडियो माइक के सामने बात करूंगी एंटरटेन करूंगी लोगों को एनर्जाइज करूंगी एंड दैट हैपेंड टू मी एज आई सेड मैंने मैनिफेस्ट किया था आई वांटेड अ पिक्चर विद ऑल द 3 खान्स तो गॉड ने बोला 3 क्यों तू 4 ले यार टेक शाहरुख टेक आमिर टेक सलमान टेक सैफ अली खान आल्सो ओके सो मैनिफेस्टेशन ऑलवेज वर्क्स विद यू So way back in 2018, I got my first ever radio award. That was the National Radio Award. Outreach, जो National Radio Fair होता है वहाँ पर मुझे ये award मिला था. हमेशा मैं कहती थी कि यार मुझे कभी कोई ट्रॉफी नहीं मिली मेरे काम के लिए कभी काम का appreciation नहीं मिला. Being an artist, all you guys need is little bit of appreciation and little bit of ताली. That's it. And मुझे कभी ये नहीं मिला. Trust me, I have bagged almost like probably 350 plus awards. Till now, and I have a big wall of fame at my Mumbai house, at my Dehradun house. So now I manifest कि मेरा पूरा एक घर हो जिसमें सारी ये awards हो. A house of fame is what I always dream of. So अगर सपने देखते हो, no matter आपकी age क्या है, because हम लोग ना हमेशा सोचते हैं यार मेरी तो age निकल गई. Look at my नानी. At the age of 75, she's making reels and becoming a viral sensation. मुझे कई बार शर्म आ जाती है कि यार मैं कुछ सोशल मीडिया पे नहीं कर पा रही हूँ बट शी इज डूइंग सो फैबुलस सो नो मैटर अभी से इसी वक्त से आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो सो थैंक यू सो मच गाइज इस वक्त को और भी ज़्यादा मेरी लाइफ में खूबसूरत बनाने के लिए एंड आई होप आई वाज एबल टू जस्ट ब्रिंग दैट लिटिल बिट ऑफ स्माइल ऑन योर फेस लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन इन योर लाइफ सो दैट आज आप इस रूम से बाहर निकलो becoming a better version of yourself. Thank you so much. This is my time. My name is Arju Devangana Chauhan. Thank you.